अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना। इसका मतलब ये है कि अगर हमें किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स गिवन हो तो उन रूट से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे। चैप्टर 1 में हमने ये पढ़ा था कि अगर हमें कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके रूट को कैसे मालूम कर लेते हैं। आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि अगर हमें किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स गिवन हो तो उन रूट से इक्वेशन कैसे बनाएंगे। हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है वो इस तरह होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस इक्वेशन को हम ए से डिवाइड कर लेते हैं, यानी ए एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस बी एक्स बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0 बाई ए। ये ए और ये ए कैंसिल हो जाएगा, इससे हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए, और 0 डिवाइडेड बाई ए से हमारे पास क्या आएगा, 0। अब जो है हम इसको इस तरह लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, और इस प्लस को हम इस तरह लिख सकते हैं माइनस इंटू माइनस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0, क्योंकि प्लस जो होता है वो बराबर होता है माइनस ज़रबे माइनस, या प्लस बराबर होता है प्लस ज़रबे प्लस। यानी इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यहाँ पे माइनस और माइनस दोनों माइनस आपस में मल्टीप्लिकेशन में है, तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस से क्या आता है, प्लस आता है। और इस प्लस को हम यहाँ पे माइनस इंटू माइनस क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है और उनका जो सम है वो बराबर होता है माइनस बी बाई ए। यानी ये जो माइनस बी बाई ए है इसकी जगह हम एस लिख सकते हैं। एस मीन सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी इसकी जगह हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बी बाई ए से एस आ जाएगा एक्स प्लस प्रोडक्ट जो है वो बराबर होता है P इज इक्वल टू सी बाई ए, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सी बाई ए की जगह हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। यानी ये हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। यानी अगर हमें कोई भी दो रूट्स गिवन हो तो इनसे जो हम इक्वेशन बनाएंगे वो इस तरह होगा। और इस इक्वेशन में हमारे पास क्या है, एस है और पी है। यानी हम क्या करेंगे, जो रूट्स गिवन है उनको ऐड करेंगे और उनको यहाँ पे पुट करेंगे, और जो रूट्स है उनका प्रोडक्ट भी मालूम करेंगे और इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो ये हमारे पास किया जाएगा, इससे रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। अब जो है हम इसको एक एग्जांपल से समझाते हैं। फर्स्ट करें हमारे पास दो रूट्स है, एक रूट है 1 प्लस अंडर रूट 5 और दूसरा रूट है 1 माइनस अंडर रूट 5। इसको हम अल्फा का नाम देते हैं। फर्ज करें ये बराबर है अल्फा और ये बराबर है बीटा, यानी ये दो रूट्स है, और इन दो रूट से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, और जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वो इस तरह होगा। यानी हम जो इक्वेशन बनाएंगे वो इस तरह होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में हमारे पास दो चीज़ें अननोन है, ये एक एस है और एक पी। एस मीन सम ऑफ रूट, यानी हम एस को फाइंड करेंगे और एस बराबर होता है सम ऑफ रूट्स, यानी अल्फा प्लस बीटा। अल्फा हमारे पास इस केस में है 1 प्लस अंडर रूट 5 और बीटा हमारे पास इस केस में है 1 माइनस अंडर रूट 5। तो ये प्लस अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 5 कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1 से आ जाएगा 2। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी P जो है इसका मतलब है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी रूट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा बीटा। तो 1 प्लस अंडर रूट 5 इंटू 1 माइनस अंडर रूट 5। तो ये हमारे पास क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये बराबर होता है a स्क्वायर। a की जगह हमारे पास 1 है तो 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और b की जगह हमारे पास है अंडर रूट 5। तो इससे हमारे पास आ जाएगा 1 स्क्वायर से 1 आ जाएगा और माइनस ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 5 आ जाएगा, यानी इससे हमारे पास आ जाएगा -4। तो अब जो है हम इसको रिक्वायर्ड इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। ये इससे हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, और s की जगह हमारे पास क्या है 2 है, यानी 2x
प्लस पी, और पी की जगह हमारे पास क्या है -4 इज इक्वल टू 0। तो इससे हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस से माइनस आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 0। यानी ये हमें दो रूट्स गिवन थे और इन दो रूट्स को हमने यूज करके इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिया। यानी इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो इनके दो रूट्स जो आएंगे वो इसके बराबर होंगे।